आज हम मुक्तिधाम ब्राह्मण तंवरान कर्णावतान शेखावतान गौड़ मुक्तिधाम में आज हम यहाँ भ्रमण करने के लिए आए हैं। यहाँ का चित्रण देखते हुए मन बड़ा प्रसन्न होता है, आते ही प्रसन्न होता है कि क्या शानदार जगह बनी हुई है। हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो सामाजिक सभी समाज के भामाशाह लोग एकत्रित होकर के ऐसे शानदार चित्रण की व्यवस्था कर दी। यह गत 4 साल का परिणाम है जो आपके सम्मुख प्रदर्शित किया जा रहा है। मैं आपका इस वीडियो के माध्यम से सभी समाज के लोगों से, बड़े बुजुर्ग लोगों के सामने एक विशेष बात रखना चाहता हूँ। जो मेरी अभिव्यक्ति है इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप सहमत ही हों, पर आपके सम्मुख आपकी राय लेना, आपके सम्मुख बात रखना, उसके बाद में निर्णय करना। मैं एक ऐसी अभिव्यक्ति आपके सम्मुख रखना चाहता हूं जिसमें समाज की कई ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी कई बुराइयां हैं जो समाज को पीछे धकेलती है, जिसमें समाज आगे नहीं बढ़ता और अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं। उन अनावश्यक खर्चों को हम बंद करके एक ऐसी शानदार जगह पर वो धन लगे जिससे उसका कुछ रिजल्ट आए। मैं समाज के सभी प्रमुख लोगों के सम्मुख मेरी अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहता हूँ, इसको अन्यथा न ली जाए और आवश्यक नहीं है कि आप इस बात को माने ही। ये मेरा विचार है। अगर कोई बात शुरू करूँगा या काम शुरू करूँगा तो मैं राय करके मेरे घर से ही शुरू करूँगा, पर मैं समाज के सम्मुख मेरे विचार ही रखना चाहता हूँ। ऐसे रमणीक स्थान के लिए मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि समाज में मरणोपरांत 2 ऐसी कुरीतियाँ हैं, जिसमें एक तो है ओढ़ावनी प्रथा और दूसरी कुरीति जो है वो है मृत्यु भोज। ओढ़ावनी प्रथा लगभग बंद हो चुकी है, लेकिन मृत्यु भोज जैसी ये जो प्रथा है वो आज भी प्रचलित है। हम 12 दिन तक नित्य नियम कार्यक्रम सारे दिवंगत प्राणी की आत्म शांति के लिए सभी करते हैं। 13वें दिन उसके कार्यक्रम भी होते हैं, शुद्धिकरण भी होता है। पर जो मृत्यु भोज है उस मृत्यु भोज को हम करते आ रहे हैं। इस कुरीति पर या इस बुराई पर, ये बुराई है या अच्छाई है वो मैं नहीं कह सकता, माफ़ी चाहता हूँ, पर इस परंपरा को हम अगर मृत्यु भोज को बंद करके और हम इस मृत्यु भोज पर खर्च होने वाली राशि ऐसे स्थान पर, चाहे वो हम लाखों रुपए मृत्यु भोज पर खर्च कर देते हैं जिसका रिजल्ट कोई भी नहीं निकलता। आज मृत्यु भोज करने के लिए कोई आता भी नहीं है। आप देखिए गौर से कि हम 300, 400, 500 आदमियों का मृत्यु भोज बनाते हैं, सिवाय परिवार के, समाज के, रिश्तेदार के, समाज के लोग भी नहीं आते। कई ऐसे समाज हैं जो नहीं आते और परिवार के और रिश्तेदार के सिवाय उस मृत्यु भोज में कोई शामिल नहीं होता। वो अनावश्यक मटेरियल बच जाता है। मैं आपको माफ़ी चाहते हुए, एक बहुत बड़े विद्वान ने मुझे बताया था कि मृत्यु भोज को यदि हम सवान को भी प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, तो उसको भी 2 बार वो सूंघ करके छोड़ देता है, नहीं खाता। तो क्यों नहीं इस तरीके की जो परंपरा है इसको विराम दिया जाए। विराम दे करके और जो पैसा बचता है वो ऐसी शानदार जगह पर वो पैसा लगाया जाए ताकि हमें सारी सुविधाएं यहाँ मिले। हम लाखों रुपए मृत्यु भोज पर खर्च करते हैं और वो पैसा बर्बाद जो होता है, उस पैसे की जगह हमारा सामर्थ्य है, हम 51,000, 21,000, 31,000, 11,000, आप मानो 500 रुपये भी अगर आप उसके नाम से नियति अगर यहाँ देते हैं तो एक अच्छी जगह और अच्छे रूप में काम पैसा आएगा। क्यों कि वो पैसा यहाँ लगेगा, उस पैसे से यहाँ इस तरीके के स्ट्रक्चर तैयार हो जाएंगे। ये भामाशाहों की देन है जो मैं आपको इस चित्रण के माध्यम से इस मृत्यु भोज को बंद करने के लिए जो दिखा रहा हूँ। आज देखिए भामाशाह के द्वारा इस ये शानदार चिड़ी चूगा जो सामने मैं दिखा रहा हूँ, जो बना हुआ है पूरे राजस्थान में, ये एक मॉडल के रूप में है। ये जिस शेड के नीचे खड़ा होकर के मैं आपको जो चित्रण कर रहा हूँ, ये जो चौकी बनी हुई है अंतिम संस्कार के लिए, ये अंतिम विश्राम स्थल बना हुआ है, ये पेड़ लगे हैं, ये जो ट्रैक बना है, ये ग्राउंड बना है,
ये एक पारकनुमा जो बना है, ये भामाशाहों की देन है, ये उसी पुरुषार्थ के अंशदान की देन है। तो ऐसा पैसा जो व्यर्थ जा रहा है, उस पैसे को हम यहाँ एक धार्मिक स्थान पर लगाएं, ताकि वो पैसा यहाँ आकर के लगे, तो हमारी जो पीछे की पीढ़ी है इसको भी प्रेरणा मिले और वो इस तरफ ध्यान दें। चाहे एक दिन में 1 घंटा दें, चाहे आप सप्ताह में 1 दिन दें, चाहे महीने में आप 1 दिन दें, या साल में आप 2 दिन दें, आप 1 रुपया दें, आप 11,000 दें, आप लाख दें, या आप करोड़ दें, वो सब बराबर है। अगर आप यहाँ अपने अंशदान कुछ यहाँ लगाएंगे तो वो पैसा बहुत अच्छी जगह लगेगा और आपको भी सुकून महसूस होगा। मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस तरीके के जो कार्यक्रम हम मरणोपरांत करते हैं, जो अनावश्यक हैं, आवश्यक हैं वो किए जाने चाहिए, जो अनावश्यक हैं जैसा मृत्यु भोज, ये बंद होना चाहिए। और इससे जो राशि अनावश्यक खर्च होती है वो राशि अगर कोई सामर्थ्य रखता है तो वो यहाँ लगाए, ताकि उसका रिजल्ट आए। मैं सभी समाज के बड़े बुजुर्गों से और बुद्धिजीवियों से जो अपनी विवेक से इस तरीके के निर्णय में अपनी राय दें कि ये उचित है या ये अनुचित है, मैं समझता हूँ कि ये बंद होना उचित है और आगामी ये बंद होना चाहिए। मैं भी इस बारे में मेरे परिवारजनों से इस बात की राय भी करूँगा। और मैंने इस वीडियो के चित्रण से आपके सम्मुख ये इसलिए रखा है कि वो धन अगर यहाँ लगे तो ये और आगे बढ़ सकता है, यहाँ और व्यवस्थाएं हो सकती हैं और ये सुंदर वर्णन इसका चित्रण किया जा सकता है। ये एपिसोड आज का मैं समाज को उनकी राय, मेरी अभिव्यक्ति और उनकी राय जानने के लिए मैं ये प्रस्तुत करता हूँ और आपकी मुझे राय ज़रूर मिलेगी, ऐसी मैं आपसे आशा भी करता हूँ। और इस तरीके की व्यवस्थाएं आज इस मुक्ति धाम में देखिए, विश्राम गृह, बैठने की यहाँ 60 बेंचें, नारायण बलि भवन बना हुआ है, भामाशाह के द्वारा ट्यूबवेल बनाया हुआ है, भामाशाह के द्वारा यहाँ एक आदमी निरंतर लगा रहता है जो उनके पुरुषार्थ से इनको मानदेय दिया जाता है। ये सबको विदित है, लेकिन नाम लेना मैं थोड़ा उचित नहीं समझता। ये भामाशाहों की देन है। आज ये चंदन गृह बना हुआ है, यहाँ एडवांस में चंदन है, ये बना हुआ है शवदागृह, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कैसी भी चाहे झड़ी लगी हुई हो, यहाँ सूखा चंदन और सारी व्यवस्थाएं बैठने की। और हमारे यहाँ जो दिवंगत आत्मा है उनका अंतिम संस्कार भी बड़े शान और शौकत से किया जाता है। वो सारी की सारी ये जो प्रेरणा हमारे जो पीछे की पीढ़ी है उनको मिलती रहेगी और निर्बाध ये व्यवस्थाएं हमारी आगे बढ़ती रहेगी। ये जो बनी हुई है चौकी, ये अंतिम विश्राम स्थल है। यहाँ हमारी जो पार्थिव शरीर जो जिनका इस प्राणी का देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, उनका यहाँ रखा जाता है। इस चौकी पर रखने के बाद यहाँ 2 मिनट का शांति सभा प्रार्थना की जाती है, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और 2 मिनट का मौन रखने के पश्चात ऐसी शानदार स्थान के ऊपर उनका ये अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है। और अंतिम संस्कार करने के बाद 12 दिन तक नित नियम जो भी होते हैं विधि विधान से पूरे कराने के बाद ये इस तरीके से इन खेड़ों को साफ़ कर दिया जाता है। जो खेड़ें आपको साफ दिखाई दे रही हैं, और ये व्यवस्थाएं जो हैं ये हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और ये एक अच्छी परंपरा है। इस मुक्ति धाम को देखने के लिए ये एक राजस्थान के मॉडल के रूप में विकसित हुआ है, जिसको देखने के लिए राजस्थान सरकार के कई बहुत बड़े अधिकारी भी यहाँ आ चुके हैं और वो भी आकर के जब इसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि धन्यवाद, ऐसी शानदार व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए। हमारी एक यहाँ सेवा समिति भी जो बनी हुई है वो सेवा समिति बराबर यहाँ आती है, जिसमें ओम प्रकाश जी सेवदा इसके अध्यक्ष हैं, मोहन सिंह जी तंवर PWD रिटायर्ड इसके कोषाध्यक्ष हैं, हुक्मीचंद जी उपाध्याय, जनक कुमार जी नागवान, धर्मपाल जी एडवोकेट और रामेश्वर जी सेवदा जैसे लोग इस समिति में जो हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने शानदार व्यवस्था जो कर रखी है इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने मेरी एक अभिव्यक्ति व्यक्त की है जिसके लिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आपसे सहयोग चाहता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से रिजल्ट निकल के सामने आएगा। कृपया मृत्यु भोज और ओढ़ावनी प्रथा इसको बंद की जाए और जो पैसा आप अपने सामर्थ्य से लगाना चाहते हैं वो ऐसी शानदार स्थान के लिए आपको यहाँ इसमें सहयोग करना चाहिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।